नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, बात हम कर रहे हैं जोमेटो की और जोमेटो ने आपके लिए ऑलरेडी एक अच्छा लिस्टिंग गेन दे दिया है। लेकिन अभी आपके मन में सवाल है, क्या हमें इसे होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, और मैंने इसके साथ क्या किया। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ हम बात करेंगे पेटीएम के IPO को लेकर के, इससे हमें क्या चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, जहां पे आपको सबसे पहले पता करिए कि जोमेटो का IPO आपने अप्लाई क्या सोच के किया था। देखिए, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन को लेकर के ये अप्लाई किया था कि लिस्टिंग गेन मुझे चाहिए, और लिस्टिंग गेन इसमें आपके लिए काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला, 70-80% का लिस्टिंग गेन। तो 80% के लिस्टिंग गेन पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। लेकिन अभी अगर देखें तो ये 138 रुपए के अब नीचे 124 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम। और वहीं दोस्तों, अब आपके लिए अगर देखा जाए तो लगभग 14 रुपए पर शेयर नीचे आ चुका है। बहुत से लोगों ने इसको बाय किया है 130 प्लस के लेवल पे। उन्हें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अब आप सबसे पहली चीज़, स्टॉक मार्केट में एक चीज़ आपको हमेशा सीखनी होगी। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं, क्या चीज़ सोच करके बाय कर रहे हैं। देखिए, जोमेटो एक लॉस में कंपनी है, उसके बावजूद भी इसने बहुत ही ज़्यादा शानदार लिस्टिंग गेन आपके लिए दिया है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगी कि जो स्टार्टअप कंपनी है उसमें लोगों की दिलचस्पी कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो स्टार्टअप कंपनी को लेकर के आपको यहाँ पे नज़रिया पता लग गया स्टॉक मार्केट का। पहली बार कोई स्टार्टअप कंपनी लिस्ट हुई है जो कि लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी बम्पर रिटर्न निकाल के दिए हैं। अब आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया है 130 प्लस के लेवल पे, तो दोस्तों आपने इसको लॉन्ग टर्म के व्यू को लेकर की लिस्ट, इसमें अब कहें तो आपने शेयर खरीदे हैं या फिर अप्लाई किया है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब आपके लिए फिर रुकना चाहिए, जाहिर सी बात है, फिर आपको रुकना चाहिए। या तो आप प्रॉफिट में आए, कल में, सोमवार में, मंगल में, बुध में, जब प्रॉफिट में आए तो आप प्रॉफिट में या तो सेल करके डिसीजन अपना चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको रुकना चाहिए, क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर दोनों ही तरह की सोच के लोग आपको हमेशा देखने के लिए मिलते हैं, और वही सोच आपको भी अपनी रखनी चाहिए। अगर आपने एक बार इसके लिए पॉजिटिव में लेकर के इसमें इन्वेस्ट कर लिया तो अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखिए। आपने नेगेटिव लेकर के इसमें इन्वेस्ट किया तो नेगेटिव रखिए, क्योंकि कंपनी लॉस में है तो नेगेटिव फैक्टर भी काम कर रहा है। कंपनी का लोगों में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए पॉजिटिव फैक्टर भी काम यहाँ पे कर रहा है। तो सेम इसी को लेकर के आपको चलना चाहिए। बाकी अदरवाइज दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए ऑलरेडी आज मैंने सुबह ही बता दिया था कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन को लेकर के अप्लाई किया और आपके मन में अब ये सवाल ये आ रहा है कि मुझे ये शेयर और ऊपर के लेवल पे सेल करना है, या फिर मैं इसमें अब लॉन्ग टर्म के लिए भी रुक सकता हूँ, तो आपके लिए क्या करना चाहिए? तो आप अपना जो भी प्रॉफिट है उसे वहीं छोड़ दीजिए, और जितना पैसा आपने अपना इन्वेस्ट किया है उसको निकाल लीजिए, जिससे कि आप नो लॉस नो प्रॉफिट में रहेंगे। और हमेशा आपके पास दोनों ही ऑप्शन रहेंगे कि ना तो आपने लिस्टिंग गेन का मौका गंवाया, और ना ही आपने इसके टोटल शेयर बेच के एक अच्छा शेयर अपने पोर्टफोलियो से निकाला। दोनों ही तरह से आप पॉजिटिव में ही रहने वाले हैं। अब दोस्तों, बात अगर मैं करूं अपनी, तो मैंने जोमेटो में अप्लाई नहीं किया था। उसका रीज़न सिंपल यही था कि कंपनी लॉस मेकिंग, और इस वजह से मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया। मेरा सीधा सा मतलब ये है कि या तो मैं इसे ऐसे प्राइस पे लूँगा जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगी, तब चाहे भले को मुझे ये शेयर 250 रुपये पर शेयर क्यों ना खरीदना पड़े, तब मैं इसको बाय करूँगा। या फिर दोस्तों, मैं इसे एक अच्छे और सस्ते प्राइस पे लूँगा कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मेरी सोच है। देखिए, हो सकता है आपसे मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे दिया इसके बारे में। आपकी स्ट्रेटजी आपको बता दी। अब अगर बात करें पेटीएम की, तो दोस्तों, इस IPO के बम्पर रिटर्न देने से, एक शानदार लिस्ट होने से पेटीएम की अब सक्सेस
होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं। मतलब डेफिनेटली आपको पेटीएम में तो अब अप्लाई करना ही चाहिए और पेटीएम ही आपके लिए वापस से एक अच्छे रिटर्न, इससे भी शानदार रिटर्न की कोशिश वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो एक स्टार्टअप कंपनी के लिस्ट होने से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे अब ये पता लग गया कि स्टॉक मार्केट की सोच स्टार्टअप्स के लिए कैसी है। क्योंकि अगर देखें तो नॉर्मली अगर आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप 10-20 हज़ार रुपये लेकर के या लाख 2 लाख रुपए लेकर के स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जोमेटो ने आपके लिए यही मौका दिया है और हो सकता है आने वाले वक्त में आपके लिए स्विगी जैसी कंपनी का भी आईपीओ मार्केट में आते हुए दिख जाए। तो ये बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ चुकी हैं स्टार्टअप कंपनीज़ की स्टॉक मार्केट में आने की। तो यहाँ से जोमेटो ने हमारे लिए यही सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर जोमेटो के प्राइस की बात करें तो अब थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ स्टेबल प्राइस पे दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये स्टॉक बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगा या फिर नीचे नहीं जाएगा। थोड़ा सा अब आपको वेट तो करना ही होगा जब आप ऊपर के लेवल पे अब पहुँच चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल डरने की बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। देखिए, आप अपनी सोच पे बरकरार रहिए। अगर आपने सोच लिया है कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो कम से कम 1-2 साल तक तो इसमें इन्वेस्ट करके देख ही लीजिए कि कैसे अब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, किस तरह का ये ईयर ऑन ईयर अपने बिजनेस में ग्रोथ लेकर के आएंगे, क्या क्या इनके आगे प्लान रहने वाले हैं। ये सब कुछ मैटर करेगा आप जोमेटो के प्राइस पे और जोमेटो के जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर करने वाली हैं। और आपको भी अब उन्हीं के साथ चलना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने एक स्टार्टअप में निवेश किया तो स्टार्टअप शुरू में लॉस मेकिंग ही रहते हैं, लॉस उठाते हैं तभी आगे चल के बड़ा मुनाफा कमाते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन बहुत ही हाई वैल्यू पे एक तरह से ये माल आया आपके पास, और प्राइस वाइज देखें तो अब इस प्राइस से अगर कंपेयर करें तो और भी ज़्यादा अब इसकी वैल्यूएशन बढ़ चुकी है जोमेटो की। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है मार्केट में अब हमारे लिए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो एक लाइक दिल से दबाइएगा दोस्तों। बाकी आपने कितने शेयर के लिए इसमें अप्लाई किया था, कितने लॉट आपके लिए मिले हैं? नॉर्मली देखा जाए तो हर किसी को एक लॉट ही मिला है क्योंकि सब्सक्राइब ही ओवर हुआ था। तो एक लॉट में से क्या आपने कुछ माल सेल किया है या फिर नहीं किया है? क्या आप इसे लंबे वक्त तक होल्ड करना चाहते हैं? आपकी नज़र में स्टार्टअप कंपनी किस तरह से आपको लॉन्ग टर्म में मुनाफा निकाल करके देने वाली है? तो दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी नहीं भूलिएगा दोस्तों।